हेलो स्टूडेंट्स, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ। युवा स्कीम के अंतर्गत आप प्रति माह 50,000 रुपये तक की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये स्कीम लॉन्च करी है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप ये स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं और फिर बाद में जानेंगे इसकी पूरी डिटेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस स्कीम की हाइलाइट्स के बारे में जानते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हाइलाइट्स ऑफ युवा क्या कहता है कि सबसे पहले हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसकी एब्रीविएशन पूछी जा सकती है आपसे, युवा की फुल फॉर्म क्या है। तो युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। जैसे कि जान रहे हैं आप कि किसके लिए है ये स्कीम, ऑथर्स के लिए है, लेखकों के लिए है। लेखकों को 50,000 रुपये प्रति माह तक की ये स्कॉलरशिप प्राप्त होगी। तो कौन कौन से यंग अपकमिंग और वर्सेटाइल ऑथर होंगे, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है, चलिए जानते हैं क्या है। कि ये टोटल 75 ऑथर्स को ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी और इसके लिए ऑल इंडिया लेवल पर एक कॉन्टेस्ट होगा, जो कि आप जिसमें भाग ले सकते हैं www.mygov.in साइट पर जाकर। और इसके पार्टिसिपेशन की जो समय अवधि है 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक आप इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन करके इस कंपटीशन में पार्ट ले सकते हैं। और जो विनर्स होंगे उनको उनकी लिस्ट जो जारी की जाएगी वो 15 अगस्त 2021 को जारी की जाएगी। और जो ये यंग ऑथर्स होंगे वो ट्रेन किए जाएंगे, जो किसके द्वारा, जो प्रख्यात ऑथर्स होंगे उनके द्वारा इन सेलेक्टेड 75 ऑथर को ट्रेन किया जाएगा। और जो पांडुलिपियां हैं वो 15 दिसंबर 2021 तक आप पब्लिकेशन के लिए रीड कर सकेंगे। और जो इन लेखकों द्वारा बुक लिखी जाएगी, जो मटेरियल दिया जाएगा, जो सिलेक्टेड मटेरियल होगा, उसकी एक बुक पब्लिश की जाएगी। कब? 12 जनवरी 2022 को, ऑन द ओकेशन ऑफ नेशनल यूथ डे, जिसको हम युवा दिवस के रूप में भी जानते हैं। हमारे आगे के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो स्टूडेंट्स, आपका जो कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक तो युवा स्कीम का फुल फॉर्म यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स, और साथ ही साथ युवा दिवस कब मनाया जाता है, 12 जनवरी हर साल 12 जनवरी को, जिसको हम नेशनल यूथ डे या युवा दिवस के रूप में जानते हैं। और फाइनली इंफॉर्मेशन जिसके लिए आप आए हैं और इसमें पार्टिसिपेशन ले सकते हैं, वो क्या है कि एक कंसोलिडेटेड स्कॉलरशिप मिलेगी 50,000 रुपये प्रति माह 6 महीने तक हर एक इंडिविजुअल ऑथर को। चलिए अब इस स्कीम के बारे में जानते हैं, ये स्कीम क्या कहती है। तो युवा स्कीम शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। यह उन युवाओं के लिए और नवोदित लेखकों के लिए है जिनकी आयु 30 वर्ष से कम आयु की हो, और उनको प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके और वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया जा सके। युवा की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। अब जानते हैं नेक्स्ट। 31 जनवरी 2021 को मन की बात के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान वीरता की गाथा के बारे में अपने अपने संबंधित क्षेत्रों में लिखने का आह्वान किया था। उनका कहना था कि यह भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के नायकों को एक सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि के रूप में होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह विचारशील नेताओं की एक श्रेणी भी तैयार करेगा जो भविष्य की दिशा तय करेंगे। युवा
भारत एट 75 परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह जो योजना है युवा, ये भारत 75 योजना आज़ादी का अमृत महोत्सव का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलनों में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है। इस प्रकार यह योजना लेखकों की एक धारा विकसित करने में सहायता करेगी जो भारतीय विरासत और संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के अलग अलग पहलुओं पर लिख सकते हैं। अब जानते हैं इसको कौन पब्लिश करेगा। तो इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट भारत संरक्षण के सुव्यवस्थित चरणों के तहत इस योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट भारत करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए उनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा मिलेगा। वही चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्यिक उत्सवों आदि में भी भाग लेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने युवा दिमागों के सशक्तिकरण और एक सीखने वाला इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया है, जो युवा पाठकों और सीखने वालों को भविष्य की दुनिया में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार कर सकता है। इस संदर्भ में युवा रचनात्मक संसार के भविष्य के नेताओं की नींव रखने में एक लंबा सफर तय करेगा। अब वापस से इस स्कीम के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं कि यह स्कीम के अंतर्गत आप 1 जून से 31 जुलाई 2021 तक mygov.in के माध्यम से पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और इसमें कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा। विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त 2021 को की जाएगी। युवा लेखकों को प्रख्यात जो लेखक हैं उनसे प्रशिक्षित करेंगे। संरक्षण के तहत पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर 2021 तक पढ़ा जाएगा और प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किया जाएगा। संरक्षण योजना के तहत 6 महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे युवा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम प्राप्त होते रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।